1927 में जब क्वांटम मैकेनिक्स का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था ब्रुसेल में, उस समय एक्चुअली स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी both theories were fathered alone by Einstein, but there were so many fathers of quantum mechanics, right from Max Planck, Einstein, Niels Bohr, Heisenberg, Schrödinger, de Broglie, Dirac and so many others. 27 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें करीब करीब ये सभी लोग मौजूद थे। उस समय कॉन्फ्रेंस हॉल में जो डिस्कशन होते थे वो तो होते ही थे, इसके अलावा रेस्टोरेंट में, पार्क में, सोते समय जब भी पर्टिकुलरली नील बोहर और आइंस्टीन की जब जब मुलाकात होती थी, अनसर्टेनिटी रिलेशन के बारे में ज़रूर बात होती थी। आइंस्टीन रात भर में कुछ न कुछ सोच के दूसरे दिन सवेरे नील बोहर के सामने कोई आर्ग्यूमेंट रखते कि सी दिस इज द वायोलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर दिन भर नील बोहर सोचते और शाम को आइंस्टीन से बोलते कोई नया आर्ग्यूमेंट उनके सामने रख के। ये इस तरह से चलती थी उनकी टसल। टसल इतनी ज़बरदस्त हो गई कि कॉन्फ्रेंस में ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पढ़ते हैं, लॉरेंस ने आइंस्टीन को डांटा। डांटा मतलब डांटा बिल्कुल कि आई एम एशेम्ड ऑफ यू आइंस्टाइन, मुझे शर्म आती है तुमसे। यू आर अटैकिंग द क्वांटम थ्योरी इन द सेम वे एज योर रिलेटिविटी थ्योरी वाज अपोज्ड बाय अदर्स। तुमको समझ में नहीं आ रही ये बात। इन स्पाइट ऑफ दैट आइंस्टीन फर्मली बिलीव्ड गॉड डज नॉट प्ले द डाइस। देयर will come one day when the uncertainty principle will be superseded by some more advanced principle and we will know the exact position of electron and momentum at the same time. पर सवाल ये उठता है कि we can know the future exactly only if we know the present exactly. जब वर्तमान को ही मैं एग्जैक्टली नहीं जान रहा हूं तो मैं फ्यूचर को कैसे जान पाऊंगा। द इम्पॉसिबिलिटी इन नोइंग द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट ड्यू टू द लेक ऑफ इंटेलेक्ट इन द ह्यूमैनिटी, नाइदर ड्यू टू द लेक ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। आप कितने भी जीनियस हो जाइए और आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लीजिए, फिर भी इलेक्ट्रॉन विल नॉट अलो यू टू नो द प्रिसाइज पोजिशन एंड मोमेंटम एट द सेम टाइम। गॉड इज ऑल्सो बाउंड बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी भी ऐसा लगता है कि आइंस्टीन वॉज रॉन्ग,